अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम आपको अल्लाह के नेक बंदे की एक दास्तां सुनाने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आपका ईमान तरोताज़ा हो जाएगा। नाजरीन इकराम, एक शख्स जो पुलिस वाला था, वह सलाखों के पीछे जेल में बंद पड़े एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देख रहा था। 25-26 साल का वह नौजवान कत्ल के मुकदमे में 2 दिन पहले ही हवालात लाया गया था, जहां से चंद दिन बाद अदालती कार्रवाई के लिए जेल में मुंतकिल किया जाना था। उस शख्स के खिलाफ केस काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, लिहाजा उस पुलिस वाले को यह गुमान था कि 1 या 2 पेशियों के बाद ही उस नौजवान शख्स को सजाए मौत सुना दी जाएगी। फिर पुलिस वाले ने मन ही मन में सोचा कि पहले ही दिन से इस शख्स के साथ मेरा लहजा काफ़ी सख्त है, लेकिन इस शख्स के लबों पर हमेशा दिल को मोह लेने वाली मुस्कुराहट रहा करती है। यह शख्स मुझे बड़ा समझते हुए हमेशा अदब और नरम लहजे में बात किया करता था। मुझ जैसा सख्त पुलिस वाला भी उसके 2 दिन के लहजे में ही उस पर दिल हार गया था। अब वह सलाम फेर कर दुआ मांग रहा था। मैं तो उसे देखता ही रह गया था। वो इस तरह खुशी से दुआ मांग रहा था जैसे कि वो जिससे मांग रहा है वो उसके सामने बैठा हुआ है। दुआ पढ़ने के बाद जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके लबों पर फिर वही दिल को खुश करने वाली मुस्कुराहट दिखी और हमेशा की तरह उसने मेरा हाल पूछा। आज मेरा लहजा काफ़ी नरम था। बातों के दौरान मैंने उस शख्स से पूछा कि क्या सच में तुमने कत्ल जैसा गुनाह किया है, क्योंकि मुझे उसके मासूमियत और अखलाक से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म भी कर सकता है। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए जवाब में अर्ज़ किया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो मैं ऐसा घिनौना जुर्म क्यों करूँगा। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा तो फिर? तो वो शख्स कहने लगा, जब अल्लाह ताला इस दुनिया में किसी को कोई नेमत अता करता है तो वो लोग भूल जाते हैं कि ये इख्तियारत उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से अमानत के तौर पर मिले हैं, लेकिन वो लोग इसको अपना कमाल और अपना हक समझकर बैठ जाते हैं। मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ है। हमारे इलाके में एक शख्स ने किसी का कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं वहाँ से कुछ दूरी पर ही मौजूद था, तो कत्ल करने वाले शख्स ने कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। उसने उसके बाद झूठे गवाह भी तैयार कर लिए, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने हूँ। यह सुनकर पुलिस वाले को झटका सा लगा और बहुत दुखी हुआ। फिर मैंने पूछा कि तुम्हारे घर वालों ने कोई सवाल नहीं किया? तो कहने लगे कि घर वालों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन यह दुनिया उसी का साथ देती है जो ताकतवर है, जिसके पास मालो दौलत है। पुलिस वाले को यह सुनकर बहुत हैरत हुई। उसने उस शख्स से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें कुछ दिनों के बाद मौत की सज़ा सुना दी जाएगी? तो वो शख्स कहने लगा, इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने अपने परवरदिगार के आगे अर्ज़ी रख दी है। उसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह को मेरी बेगुनाही का इल्म है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। पुलिस वाले ने देखा कि उसके हर लफ्ज़ से मोहब्बत टपक रही थी। तभी पुलिस वाले ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि अल्लाह के सामने मांगी गई दुआ से तुम्हारा काम हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो? यह सुन उस अल्लाह के बंदे ने कहा कि अल्लाह से मांगी गई दुआ पर कभी शक नहीं किया जाता कि वो कबूल करेगा कि नहीं करेगा, बस सब कुछ उस पर छोड़कर समय का इंतज़ार करते हैं। इंशाअल्लाह वो अपने बंदों को निराश नहीं करता। उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। पुलिस वाला बस उसे देखता ही रह गया। उसने इससे पहले अल्लाह ताला पर इतना यकीन करने वाला कोई शख्स नहीं देखा था। 3 दिन गुजर जाने के बाद उसके घर वाले उस शख्स से मिलने आए। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके सुकून में जरा सी भी कमी ना आई। वो मुसलसल समझाता रहा कि अम्मी, मैंने अल्लाह ताला के आगे अर्ज़ी रख दी है। उसे पता है कि मैं बेगुनाह हूँ।
आप देख लेना, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। ये सब देख पुलिस वाला हैरान था कि मैंने आज तक ऐसा शख्स नहीं देखा जो अल्लाह ताला पर इतना यकीन रखता हो। मैंने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। ये सब देखकर पुलिस वाले के दिल में उस शख्स के लिए अकीदत के जज्बात पैदा हो गए। नाजरीन, अल्लाह ताला की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला देती है। नाजरीन इकराम, जिस दिन उस शख्स को अदालत में पेश किया जाना था तो उससे पहले एक अजीब वाक़या पेश आया कि जिस शख्स ने खुद कत्ल जैसा गुनाह करके उस शख्स पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया था, वो अपनी बीवी और अपने इकलौते बच्चे के साथ अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। तभी अचानक उसके साथ एक खौफनाक हादसा हुआ जिसमें उसकी बीवी और उसके बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। और वो शख्स जिसने अल्लाह के नेक बंदे पर इल्ज़ाम लगाया था वो काफ़ी ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी हालत में उसे अस्पताल में एडमिट किया गया। काफ़ी घंटे बाद उसे होश आने के बाद अपनी बीवी और अपने बच्चे के मरने की खबर सुनकर उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उसी हालत में उसे कुछ याद आया। उसने वहाँ पर मौजूद डॉक्टरों से उसकी वीडियो बनाने को कहा। बार बार कहने पर डॉक्टर ने नर्स को वीडियो बनाने का इशारा किया तो उस शख्स ने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, यानी अपने जुर्म को कबूल किया कि वो कत्ल उसी ने किया है, ना कि उस शख्स ने। उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर उस शख्स से हाथ जोड़कर उससे माफ़ी भी मांगी और उसने उसके बाद डॉक्टर से वादा भी लिया कि वो इस वीडियो को पुलिस के पास लेकर जाएंगे। शायद अपनी बीवी बच्चे के मरने के बाद और अपनी हालत को देखते हुए वो इस गुनाह को लेकर मरना नहीं चाहता था। इधर वो वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची और उधर वो आदमी मर गया। और आज अदालत में उस नौजवान की पेशी थी। जज के सामने वह वीडियो आई जिससे उस नौजवान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये सब देख पुलिस वाला अदालत में गुमसुम सा खड़ा होकर सोच रहा था कि जो शख्स अपने नेक दिल से अल्लाह ताला पर ईमान लाता है उनकी अल्लाह ताला ऐसे भी मदद करता है। उसके बाद उसकी हथकड़ियाँ खोल दी गई। माँ रोते हुए उससे लिपट गई। बाप की आंखों में भी आंसू थे। जब वह शख्स जाने लगा तो पुलिस वाले ने उनसे कहा कि मुझे कोई ऐसी बात बताकर जाओ जिसे मैं हमेशा याद रखूं। तो उस शख्स के अल्फाज थे कि अल्लाह से बढ़कर कोई हमदर्द नहीं, न कोई दोस्त है। जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो उसी से मांगे और यकीन भी रखें कि वो ज़रूर कबूल करेगा। नाज़रीन इकराम, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला से कुछ दुआओं में मांग कर इस शक में नहीं पड़ता है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल करेगा या नहीं, अल्लाह ताला कभी उसे तन्हा नहीं छोड़ता है। अल्लाह ताला उसकी ऐसे तरीक़ों से मदद करता है कि अकल खुद हैरान हो जाती है। उस शख्स की बातों को सुन पुलिस वाले को महसूस हुआ कि मैं आज ही मुसलमान हुआ हूँ और ऐसा लग रहा था कि मैंने आज अल्लाह को पा लिया हो। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, नेक लोगों की यही शान होती है, वो अपने ईमान से लोगों का ईमान भी ताज़ा कर देते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमें और आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक नसीब अता फ़रमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।